ज़मीन जो हैं, तो आपको यकीनन इन बातों का जवाब देंगे। लेकिन ये मैं अर्ज़ करता हूँ कि ना वो कभी आएँगे, ना कभी वो आए हैं, और वो कोई ना कोई हीला बहाना करके आपके साथ ज़ाती तौर पे बदतमीज़ी करके जान छुड़ा लेते हैं मुनाज़रों से, या फिर हल्की तरह की गुस्ताखी, या फिर सरी किस्म की गुस्ताखी करके, क्योंकि हमारा तो वो खून खौलता है अगर इस तरह की बात सुने। उन्हें पता है इनके पास हमारे एक ही ये चीज़ है कि वो अगर इनको पेश कर दी जाए, मतलब है उनको ये चूंडी काट दी जाए मुसलमानों को, तो यकीनन भड़क पड़ेंगे और हम कहेंगे देखें जनाब ये कैसी हमारे साथ बदकलामी हो गई है, लिहाजा इसको छोड़ दिया जाए। ज़रूर ये आप मुख्तलिफ औकात में इस तरह के चैलेंजेस उनको करते रहा करें, और उन्होंने नहीं आना, अपनी वो आखिरी जो सांसें जो उखड़ी हुई हैं उनको बहाल करने के लिए, और अपनी जो कादियानी जमात है मुख्तलिफ मीडियम से आके, ये वो एक खुला समुंदर टिकटॉक का आ गया है कि यहाँ वो किसी को नहीं रोक सकते कि कौन कितनी आइडिया रख के सुने। आप अपने मिर्ज़ाइयों के अंदर जो अपना एक झंडा लेके फिर रहे थे कि जनाब हमारी बातों के जवाब किसी मौलवी के पास नहीं है सवाई शिद्दत पसंदी के, उनको खुला तौर पे बड़े मोहब्बत से, बड़े सुकून से ये हम दावत देते हैं कि आइए बात कीजिए, आप अपनी तरफ से जो भी मौक़िफ़ रखेंगे वो आवाम देखेगी और कुरान और हदीस के मुताबिक। लेकिन इन्होंने ना आना है और ना कभी आए हैं। हमने तो हमारे तजुर्बे में ऐसा कभी नहीं रहा, और ना कभी इनके पास ऐसा मौका बनेगा कि वो उनके पास ऐसे दलाइल होंगे जो मुमकिन नहीं है, वो कभी नहीं आएंगे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी। जी जज़ाकल्लाह जी। नहीं मामान भाई आपकी बारी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, जरा मेरी स्क्रीन बड़ी करें थोड़ी सी, पोस्टर हटा दें 1 मिनट के लिए। अच्छा, तमीद तो काफी बांध दिया। मैं डायरेक्ट मुद्दे पे बात करें। ये मिर्जाइयों को मैं गारत दिला रहा हूँ थोड़ी सी कि एक वक्त था कि बशीर अहमद एम साहब 28 मई 1940 में मिर्जाइयों को क्या कह रहे, सुनिएगा जरा। वो कहते हैं कि हमारे सामने असल बहस ये नहीं कि मिर्जा साहब का मुनकर काफर है या मुसलमान। असल बहस ये है कि हमें अपने सब मुखालफों को मजबूर करके लाना चाहिए। ये नहीं कि अपनी बेल में घुस के बैठ जाना चाहिए, नहीं, अपने मुखालफों को मजबूर करके लाना चाहिए। किस बात पर? कि मिर्जा साहब के दावा हक हैं और आप पर ईमान लाना जरूरी है, जिसके बगैर निजात नहीं हो सकती। अगर हम इस सदाकत को लोगों के दिलों में कायम कर दें तो बाकी सब बातें खुद ब खुद साफ हो जाती हैं। मगर मुश्किल ये है कि हमारे मुखालफ मेहरबान हमें मजबूर करके इस मसले की तरफ लाते हैं। ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾਈਓ, ਉਹ ਕੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਿੱਕ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਖੁੱਡਾਂ 'ਚ ਵੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਗੈਰਤ ਕਰੋ। ਬਸ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਨੀ ਗੈਰਤ ਦਿਵਾ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਖੁਦ ਹੋ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਮਨਵਾਓ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਬਗੈਰ ਨਜਾਤ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। कम अज कम असा नहीं गल नहीं मनते हो, बशीर अहमद अहमद की तो मान लो। दूजा रस्ता जे मिर्जा साहब की सुन्नत अमल करो। मिर्जा साहब लुधियाने गए सी तकरीर करने, खबर मिल गई कि पीछे कोई बंदा पहुंचे है मेरे, तो मैं तकरीर की तो काम गड़बड़ हो जाएगा। मिर्जा साहब की तरह लाम गाड़ लो कि मां तुरा हुक्म दिता तकरीर नहीं करनी। तीजा रस्ता है को गल आ गई, इतने असा ने मौलवियां इश्तिहार लाए असी कि आखिरी फैसला। इस इस्तेलाह तो शायद मैं ते आमर नज़ीर भाई वाकिफ होंगे कि साढ़े सामने आखिरी फैसला की इस्तेलाह पेश की कि आखिरी फैसला का मतलब मिर्जाइयत विच मुबाहला होता है। उस रस्ते ध्यान दे तुस ते आ जाओ, लेकिन उस तो पहले भी तुसा मुनाजरा तो करना पड़ेगा। खुद मिर्जा साहब ने फरमाया कि मुबाहले से पहले मुबाहसा जरूरी है। अब अपने मानों के मुताबिक अगर चलना चाहते हैं आखिरी फैसला पर, उस पर चल लें, तब भी हमें कबूल है। और बशीरुद्दीन महमूद, बशीर अहमद अहमद की बात को अगर समझते हैं कि इगारत के काबिल है बंदा, इसकी बात में वजन है, तो उसको कबूल करके मैदान में निकलें। लेकिन उस वक्त भी नहीं निकल रहे थे। उस वक्त भी कह रहा था कि मुश्किल ये है कि वो लोग हमें खींच के खुद हमें खींच के लेके जाते हैं। हम तो बिल में पूछते हैं, वो हमें खींच के लेके जाते हैं। तो हिम्मत करें, थोड़ी सी मैदान में निकले। जज़ाकल्लाह जी जज़ाकल्लाह। नहीं भाई बहुत शुक्रिया। हाँ जी, और कौन दोस्त बात करेगा जी? नेक्स्ट एक ही रह गए हैं जी, चोरी जफा साहब।
अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं सब ख़त्म नबूवत के मुजाहिद को सलाम करता हूँ। मेरी तजवीज़ ये है कि ये जो आपने पोस्टर बनाया है ना, 2-3 दिन सारे मुसलमानों की ब्रोड में लगा रहे, इनकी गैरत थोड़ी सी हिले। बस यही मेरा पैगाम है। मैं चाहता हूँ बहुत कि शुक्रिया जी। बशीरुद्दीन महमूद का जो बयान मैंने पढ़ा है ना, बशीर अहमद एमए का, ये इस पोस्टर के साथ किसी जगह मुंसलिक करें। लगाया जा सकता है, उसको भी लगा के पोस्ट बना के किया जा सकता है। सारे दोस्त करेंगे इंशाल्लाह। इसको मैंने आईडी पे भी पोस्ट कर दिया है, ये आप लोगों को भेज भी दिया है मैंने व्हाट्सएप पे पोस्टर, जिन जिन के नंबर मेरे पास हैं तो इसको लगाएं अपनी अपनी आईडियों पे। और चोई जफा साहब सीट खाली करो जनाब, फिर मशवरा थोड़ा छोटा जिहा सी ते आ गया, बहुत प्यारा मशवरा है, इंशाल्लाह उत्ते अमल करांगे। और कोई दोस्त जनाब नीचे से कोई दोस्त सब जुड़ना चाहे तो आ जाएं आ जाएं, कोई रह ना जाए। बात रिकॉर्ड करवा लें अपनी, फिर जनरल गुफ्तगू आगे शुरू हो जानी है, फिर उसका मज़ा नहीं रहता। ये सारी रिकॉर्ड हो रही है यूट्यूब पे, तो इस दौरान कोई गुफ्तगू करना चाहते हैं तो आएँ, जल्दी से क्लिक करें, हाथ डालें, ऊपर आ जाए, ठीक है ना। अच्छा जी, कौन कौन देख रहे हैं? सारे ही देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, सब की आइडिया मुझे नज़र आ रही हैं। बयान दे लिया है। अगर उनमें से किसी ने आके कोई सवाल करना है या इस चैलेंज को कबूल करके उन्होंने कोई बात करनी हो, कमेंट करना हो, गाली देनी हो, कुछ भी कहना हो, अब उनको आप मौका दे सकते हैं। क्योंकि पहले साथी बात कर रहे थे तो मैंने भी रिक्वेस्ट की थी कि सारे साथियों को एक दफ़ा अपनी अपनी बात कर लेने दें, उसके बाद उनको मौका दें। अगर वो कोई आके सीना को भी करना चाहते हों, सर में राख मिल जाती है, आजकल सर्दियां भी आ गई हैं, राख सर में डाल के भी अगर वो सीना को भी करना चाहें तो भी वो आके कर सकते हैं। जो भी वो करना चाहें उनके लिए माइक और हॉल फ्री करना। जी आमिर भाई जरूर। आप भाई मैं नीचे जाता हूँ, किसी नए साथी को मौका दें। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। नए साथी कोई आएगा तो ले लेंगे, मसला नहीं है, आप बैठे। हाँ जी, देखें जी, हमने तो एहतमाम उजत कर दिया, हमने लगा दिया, इसको मजीद भी टांगी रखेंगे ब्रॉडों पे, हर भाई लगाए। अब इससे ज़्यादा मैं जाके उनको उठा के नहीं ला सकता। जिसने आना है, कॉल का ऑप्शन मौजूद है, हाथ पाओ, लत्तां ते वजन पाओ, उत्ते चढ़ जाओ। जो रोना पिटना सीना को भी करनी है करो। कमेंटा दे विच मगज मारन दा कोई फायदा नहीं, मैं पढ़ ही नहीं रहा कमेंट, ठीक है ना। मैं आज खुद लैन लाई जा रहा। गल वो करो जी रिकॉर्ड चाहे ताड़ी, ये शोशा छड़ के दौड़ जाना, एक कोई टोपी ड्रामा नहीं है। हाँ जी, म्यो 26 साहब, आप कौन है जनाब? वालेकुम सलाम। पहले पिछले रोले निबेड़ के आओ भाईजान, पिछले बंदियां नाल पहले राजी हो लवो, इन्हां नाल गलबात मुका लो तो फिर आ जान। और इतना ज्यादा कुछ समझ नहीं आई क्या बात कर रहे जी। एसके साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेहर भाई क्या हाल है? हाल बहुत वधिया है, बहुत सुकून च, बहुत आराम च जनाब। चीका वेख के बड़ा सुकून आ रहा है मैंने थले जड़ियां पै रही हैं। इंशाल्लाह। बस मैं खैर भाई, मैं बस यही कहना चाहता था, हम जैसे जो छोटे मुसलमान हैं जिनके पास इतना इल्म नहीं है, उनके सामने तो ये बड़े बड़के मारते हैं। जब इनके कोई टक्कर का आता है या इनसे तो कोई बड़ा आता है तो उनके आगे इनकी हवा निकल जाती है। उस दिन ये सफ़ी वगैरह तो उस दिन बड़े अली भाई के आगे बड़के मार रहे थे जी, हम मुसलमानों को ऐसे कर देंगे। तो जब कोई बड़ा बुलाता है तो ये अपने खुद से नहीं निकलते। कहना यही चाहिए कि खुद से निकलें और मैदान में आके आप लोगों का सामना करें। हम जैसे छोटे मुसलमानों को तो बड़ा कहते हैं जी कि आप अपने फलाने मौलवी को ले आओ, फलाने मौलवी को ले आओ। जब हम किसी बड़े को लाते हैं तो ये बिल्ली की तरह भाग जाते हैं आगे से कि जी हम बात नहीं कर सकते, हम डरते हैं इनसे, कि हमारे बाबे को खोल कर रख देते हैं, जो उनकी किताबें निकाल लेते हैं। तो इनसे ये कहना चाहते हैं कि पहले बड़ों के साथ जो है ना बात करना सीखें। ये नहीं कि हम जैसे छोटों के साथ है तो बड़ा ये कहते हैं जी कि हमने उस मौलवी को भगाया, हमने उसको भगाया। जब वो बुलाते हैं तो तब इनकी आवाज़ नहीं निकलती। इन्हें ये कहना चाहिए कि इन बड़ों से पहले आप बात करें, फिर आके हम जैसे छोटों को पकड़ें। जिनके पास इतना इल्म नहीं होता उन्हें ये कह देते हैं जी जाओ जाओ अपने बड़ों को लेके आओ। जब कोई आता है तो फिर ये कहते हैं कि नहीं हमें नहीं छेड़ो, हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं। तो बस मेरा ये कहना कि आगे से कहते हैं न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं। आए रो रो के आगे से ना छेड़ो, सानू सानू कुछ ना आखो भाई। ऐसे ये बात है
और ये तो पठानों की हम बात करते हैं, पठान लोगों के पास इतना इल्म नहीं होता, लेकिन वो जब इनसे बात करते हैं, जब इन्हें कोई इल्म का लिखता है ना, कोई थोड़ा बहुत कोई आगे से कोई हदीस लगा देता है या आयत लगा देता है, तो उसे ये म्यूट करेंगे या नीचे फेंक देते हैं। और बाद में इनके जुबान पे एक ही लफ्ज़ होता है, जी तौबा नौज बिल्ला, ये गुस्ताख है, ये गलीबाज है, ये ऐसे है, और इनसे कोई जवाब और दलील दी नहीं जाती। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के टाइम देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके मेरा भाई, बहुत आपका शुक्रिया, शुक्रिया, थैंक यू। आपका शुक्रिया। मुझ पे भी आमद हो गई है। वो आगे लो हमें जी, लो कहते जी, हैं, शेर और शायरी, लो जी, जब हम बिस्मिल्लाह कहते जी, हैं ना कि आए जी मिर्जा साहब के कलाम पे बात करें, तो हमें फिर आगे से कहते हैं, ये वही शैतानी तुम्ही को मुबारक, ये मिर्जा कादियानी तुम्ही को मुबारक, खुदा के लिए उसके हवाले न मारो। हमें जिंदा रहने दो ऐ मौलवी वाल, नहीं मौलवी नहीं यार क्या क्या अल्लाह यार, इसको सही करो यार जया भाई, अगला भी बनाओ ना, हमें जिंदा रहने दो है खत्म नबूवत वालो, खत्म नबूवत वालो। लंबा हो जाता ना यार, छोटा लफ्ज पाओ ना, कुछ छोटा लफ्ज पाओ शेर। अच्छा वो उतनी देर में अबू बकर भाई को शेर व शायरी पेश करना चाह रहे हैं, वो करें, हम इसकी नोक पलक संवारते हैं तब तक। जी अच्छा, अबू बकर मीर भाई, शेर व शायरी भी जरूर सुनाएं, लेकिन जो कोई हवाला भी हो तो वो भी नोट साथ साथ करवाया करें। ये पहले तो साथी जो बात कर रहे थे ना, मैं इनका मशकूर हूँ कि ये पहले मुसलमान हैं जिन्होंने अपने आप को छोटा कहा, वरना मुसलमान अपने आप को छोटा नहीं कहते। मुसलमान तो अपने आप को कहते हैं साढ़े नाल दा मनाजर ही कोई नहीं है, तुम्हारी ऐसी साढ़े तो बड़ा कोई नहीं है। ऊपर चढ़ के कहते वही हैं जो ज़िया भाई ने नहीं पहले बात बताई, जाके कहते वही जब उनकी बरात पे चढ़ते हैं ना, हवाला वही देते हैं, वो लैट्रीन वाला। लेकिन ये कहते हैं कि बात हमने करनी है, तो ये पहले हमारे मुसलमान भाई हैं जिन्होंने इतना खुले दिल का मुजाहरा करते हुए कहा कि भाई हम छोटे हैं। तो भाई एक वाकया मैं भी आपको सुना देता हूँ, ये कोई 2-3 महीने हो गए होंगे इस वाकये को। एक साथी थे, वो साउथ पंजाब के थे, मुझे याद नहीं आ रहा किस शहर से थे। वो आए हमारी बराड़ पे, मलक कैसर साहब को याद होगा, तो उन्होंने कहा कि मैं उनकी बराड़ पे गया हूँ, ये जो सबसे नीचे फोटो लगी हुई है ना, इनकी बराड़ जो उधर चल रही होती है, ये व्हाट्सएप पर हमसे बड़ी वो खजालत उठा के आए हैं सैफी साहब। तो उनकी बराड़ पे कहते हैं मैं गया हूँ 2 दिन, तो वो कहते हैं कि बात का जवाब दो, तो जवाब मुझे आता नहीं। वो भी इसी तरह इनकी तरह बड़े आजज और बड़े अच्छे आदमी थे, दिल के खुले आदमी। तो कहते हैं यार मुझे तो उनकी बातों का जवाब आता नहीं। वो मुझे कहते हैं कि अगर तुम्हें नहीं जवाब आता, कोई मौलवी साथ लेके आओ। मुझे यकीन करें, उस बंदे की सादगी और इतनी जो बात है ना, इतनी सीधी सादी बात देख के शक सा होने लगा कि ये बंदा इतनी सीधी बात कैसे कर सकता है। कोई 2 नंबर बंदा है, शायद उन्हीं का कोई एजेंट है। तो मैंने कहा चलें कोई बात नहीं है, वो कौन सी बराड़ है जिस पर आपको ये कहा गया। तो वो मुझे कहते हैं कि मैं कल जब ऑनलाइन होंगे ना वो, तो मैं आपको लिंक शेयर करूंगा। मैंने कहा ठीक है। दूसरे दिन वही टाइम दोपहर का, यहाँ पे यूरोप में टाइम था, तो उनका लिंक आ गया, व्हाट्सअप मैसेज भी आ गया, लो जी आ जाओ बराड़ पे, आ जाओ बराड़। मैं गया, यही बराड़ थी इनके आजम सैफी साहब की। अब वो वहां पर काफी जमघटा सा लगाया होता है उन्होंने, फेक भी। आधा पौना घंटा में नीचे बैठा रहा। जब उनकी साथी की बारी आई तो उन्होंने कहा भी मैं 2 दिन आया हूँ आपकी बराड़ पे, तो आपने कहा था कि कोई मौलवी लेके आओ अपने साथ, अगर तुम्हें सवालों का जवाब नहीं आता तो अपना मौलवी लेके आओ। तो कहता है वो नीचे देखे ना लिस्ट में, वो जो नाम है ना आमर नजीर, वो मैं लेके आया हूँ मौलवी साथ। इतनी बात कहने की देर है, कसम है उस अल्लाह वादा शरीक की जात की जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, उसको उठा के नीचे मारा और कहते हैं तू भी दफा हो जा, तो भी दफा हो जाए, तो तितर हो जा, थोड़ी ऐसी तैसी तो गल नहीं करनी। मैंने कहा लो जी बस जी, आप तो कह रहे थे कि ये कहते हैं तो मौलवी लेके आओ, तो मौलवी को देख के वो कहते हैं मौलवी दफा हो जाए, तू भी दफा हो जाए तू। बार वो 2-3 दिन और बंदा मैंने देखे, उसके बाद मैंने उसको दोबारा टिकटॉक पे देखा नहीं। शायद उसने दिल में मतलब है कि गिरा लगा लिया कि दफा करो, उधर इनकी तो सुनने की जरूरत ही कोई, ये तो झूठे हैं परले दर, इनके पल्ले कख नहीं है। तो मुसलमानों से भी बात तो तब सुने ना, अगर कोई हमने कोई जाके बात करनी है, तो वो कोई और ही किसी मतलब है कि अपने इंटरेस्ट में गुम हो गए, बाद में वो साथी नजर नहीं आए। लेकिन उस दिन बड़ा ही मजा आया कि जैसे ही उन्होंने कहा ना कि वो नीचे मौलवी बैठा हुआ है जो आप कहते थे मौलवी लेके आओ, मैं मौलवी लेके आया, उसको उठाओ ऊपर। कहते उसको क्या है ऊपर उठाना है, तू भी चल थल्ले। नजारा क्या था वो जो उसने कासद मोहम्मद सिद्दीक ने बयान किया था, नजारा तो वो होना चाहिए ना।
हाँ वो मुंह च जग वगनी होवे ते जा तू लांता लेके टुर जा इथों। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी के बारे में मिर्जा साहब ने इजाज अहमदी में लिखा हुआ है। और यार इतने बंदे तो मैं सोच रहा हूँ फरूक भाई के यूट्यूब चैनल पर बैठे हुए हैं, जितने यहाँ पर नहीं बैठे हुए। टिकटॉक वाले छुप छुप के सुन रहे हैं पीछे बाहर बैठ के। मिर्जाई अपनी भी बराडे बंद की हुई हैं, सारे इधर बैठ के सुन रहे हैं, मैं आपको बताऊं। अच्छा हाँ, आज जो शायद बटीक साहब की बराड पे हुआ है वो बाबर भाई का हादसा ही नहीं रुक रहा था सवेरे। उन्होंने भी ऐसे उठा के मारी है बराड नीचे। उन्होंने कहा भाई हो गई ये तबलीग। हालात इतने दगरगू हो गए, शायद भट्टी साहब ने कहा कि बराड अब आगे चलाने के हालात नहीं है तो मैं इसको बंद करने लगा हूँ। तो बाबर भाई आके हंस के, अच्छा बाबर भाई वो जो बात सुबह मैंने की थी अब आप नीचे आ गए हैं तो वो मैं हवाला भी दे ही दूँ, नोट कर लें। ये किताब है जिक्र हबीब, ये मुफ्ती सादक की किताब है जो मिर्ज़ा साहब के बारे में कहा करते थे कि मैं उनकी जूतियों का गुलाम हूँ। इसका सफ़ा है 114। इस पर एक बात लिखी हुई है जो मैंने सुबह पेश की थी। वहाँ पर मैं गया तो वो कह रहे थे, आपस में मशवरा कर रहे हैं, मिर्ज़ाई 5-7 बैठे हुए आपस में सलाह मशवरा कर रहे हैं। हमें देखें ये पेश करना चाहिए तल्लक बिल्ला, हमें अपनी जमात का तल्लक बिल्ला पेश करना चाहिए और इश्क़ रसूल पे बात करनी चाहिए। हमें ये इख्तलाफी बातें करनी नहीं चाहिए। इस तरह की वो बात कर रहे थे, इससे मिलती जुलती। मैं जल्दी जल्दी कॉल डाल के ऊपर गया, मैंने कहा ये क्या बात आप कर रहे हैं भट्टी साहब? कहते नहीं हम तल्लक बिल्ला और इश्क़ रसूल पे बात करवाना चाहते हैं, तो आज इसी मौजू पे बात होगी। मैंने कहा बादशाहो, मिर्ज़ा साहब को ये हवाला है, वो 1906 का गालबन वाक़या है। वो कहते हैं गालबन 1906 में ख्वाजा कमालुद्दीन लाहौरी, उनकी तहरीक से अखबार वतन के एडिटर के साथ मौलवी मोहम्मद अली साहब लाहौरी ने एक समझौता किया कि रिव्यू ऑफ रिलीजन्स में सिलसिले के मतलब कोई मजमून ना हो, सिर्फ आम इस्लामी मजमून हो, यानी तल्लक बिल्ला तो इश्क़ रसूल पर बातें हों। ये बात ना हो कि मिर्ज़ा साहब ने दावा क्या किया है, मिर्ज़ा साहब की शख्सियत क्या है, मिर्ज़ा साहब की तालीमात क्या है, मिर्ज़ा साहब का नाम नहीं लेना। तो उन्होंने कहा कि आम इस्लामी मज़ामीन उसमें हों और वतन के एडिटर रसाला रिव्यू की इमदाद का प्रोपेगेंडा अपने अखबार में करेंगे। मसीह मऊद ने इस तजवीज़ को नापसंद फरमाया और जमात में भी आम तौर पर इसकी बहुत मुखालफत की गई। हजरत साहब ने फरमाया, क्या मुझे छोड़कर तुम मुर्दा इस्लाम दुनिया के सामने पेश करोगे? और मुझे छोड़ के पीछे तो क्या पेश करना है? तल्लक बिल्ला पेश करना है, तो वो तो मुसलमान भी पेश करते हैं। इश्क़ रसूल पेश करना है, वो तो मुसलमान भी पेश करते हैं। मुर्दा इस्लाम पेश करना चाहते हो? अगर तुम लोगों को दावत देना चाहते हो, मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी को पेश करो। मिर्ज़ा साहब कहते थे तुम मुझे पेश करो उनके सामने। लेकिन क्या बताएं, वो कहते हैं ना कि ऐसी इस नक्श पाक सजदे ने इतना किया जलील, हम कूचाए रकीब में भी सर के बल चले। बड़ी मुश्किल में फंस गए बेचारे। ऐसी जंग लड़नी पड़ गई है कि लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। इस सादगी पे कौन ना मर जाए ऐ खुदा। लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं, ऐसे बेबस हुए हैं। मिर्ज़ा साहब को पीछे रखना चाहते हैं, गुट्ठे रखना चाहते हैं। जब भी देखो कहते हैं हमने कुरान से बात करनी है आपसे, हमने तो कुरान पे बात करनी है। भाई कुरान पे बात करनी है, अगर मिर्ज़ा साहब की बात नहीं करनी तो कुरान पे तो मुसलमान भी बातें करते रहते हैं सारा दिन। आमिर भाई स्क्रीन वड्डी करना उधरों, जरा स्क्रीन जरा वड्डी करना उधरों। आपको तो चाहिए कि आप मिर्ज़ा साहब को पेश करें लोगों के सामने। ये जो चैलेंज लगाया गया है ना, ये इसलिए लगाया गया है कि आप मिर्ज़ा साहब को पेश करें, हिम्मत करें, मिर्ज़ा साहब की ज़ात को पेश करें, मिर्ज़ा साहब के दावों को पेश करें, मिर्ज़ा साहब की तालीमात को पेश करें। डरे ना, कुछ नहीं होता। अगर मिर्ज़ा साहब गलत होंगे, उनकी बातें गलत होंगी, लोग छोड़ देंगे। अगर सही होंगे, अगर आपकी नज़र में जो शक है, अगर वो अपने किरदार के लिहाज से, गुफ्तगू के लिहाज से, तालीम के लिहाज से अच्छे आदमी होंगे, लोग उनको फॉलो करेंगे। तो उनको पेश करें, कम अज़ कम उनकी तहरीरों को तो पेश करें यार। पेंशन का वाक़या नहीं पेश करना, ना पेश करो। और यार रातों रात वो मामदीन निज़ामुद्दीन लाहौर गए तो उनकी ज़मीन पे रातों रात मिर्ज़ा साहब ने कमरा बना लिया था। वो वाक़यात नहीं पेश करने, ना पेश करो। मैं कहता किरदार को छोड़ दो, कम अज़ कम उनके नज़रियात तो पेश करो ना।
और उनकी तहरीरें तो पेश करो, रूहानी खजाइन बैठ के खोल के बयान करो और उस पर बात करो। अब अगर आप रूहानी खजाइन पर भी बात नहीं करना चाहते तो इसका मतलब है कि लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं, समझो कि तुसी बेबस हो गए हो। ये जो चैलेंज लगाया गया है, मेरा कहने का मतलब ये था, अगर आप में से किसी में हिम्मत हुई, अगर कोई दलेर हुआ और मेरी इस बात को उसने कान धर के सुना, तो वो कल सवेरे मिर्जा साहब की जात पर या उनके दावों पर बात करने के लिए मैदान में आएगा और कहेगा कि मैंने मिर्जा साहब की दावे पे बात करनी है, मैं उनका दावा सच्चा साबित करूंगा, मैं उनकी शख्सियत को अच्छा साबित करूंगा, मैं उनके इस नए नुक्ता नजर को पेश करूंगा और तबलीग करूंगा, लोगों को कहूंगा कि ये है सही राह। लेकिन मेरा नहीं ख्याल ये सवाए कुरान के जब भी कहते हैं हमारा हयात तो वफात मसीह पे हमारा और आपसे झगड़ा है, बस थोड़ा सा ज्यादा। वालेकुम सलाम। एक सेकंड जरा होल्ड जी, ठीक है। कहते हैं हमारा और आपका ज्यादा तो झगड़ा ही को नहीं, हयात तो वफात मसीह का झगड़ा है सिर्फ। हम ईसा अलैहिस्सलाम को फौतशुदा मानते हैं, आप जिंदा मानते हैं, यही झगड़ा है। बंदा नया सुन के हैरान हो जाता है, हमारा और आपका हयात वफात मसीह का क्या झगड़ा है, क्यों गलत बयानी करते हैं। और 9वां और 8वां नंबर है उन 20 कुफरिया बातों में से, जिन 20 कुफरिया बातों को पेश करके 200 उलमा से फतवा लिया गया था और आप पर कुफर का फतवा दिया गया था 1891 में। वो 20 बातें हैं, उनमें से 8वां और 9वां नंबर है हयात वफात मसीह और खत्म नबूवत का। जिसको नहीं पता वो आए मुझे, मैं अभी वो फतवा खोल के सामने रखता हूं। वो इस्तफ्ता जो शेख बटालवी रहमतुल्लाह ने तैयार किया था ना, उसमें 20 बातें लिखी हुई हैं कि ये 20 कुफरिया बातें हैं मिर्जाइयों में, इसके बारे में उलमाए इस्लाम क्या फतवा देते। उन 20 बातों में से 8वां और 9वां नंबर है इसका, हयात वफात मसीह और खत्म नबूवत का। और मिर्जाई जब भी बोलेंगे कहेंगे हयात वफात मसीह के मौजू पर बात कर लें, आप ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा साबित कर दें, हम उनको फौतशुदा साबित कर देते हैं। क्या हो गया आप लोगों को। मिर्जा साहब को पेश करें, मुर्दा दीन ना पेश करें, मिर्जा साहब को हमारे सामने पेश करें, उनकी तहरीरात को, उनके नजरियात को, उनके ख्यालात को, उनके अकायद को, लोगों को पता चले किस तरह का बंदा, क्या उसने नजरिया आपको दिया है। ये है वो बात। जी, जो बात करना चाहते हैं करें। इंग्लैंड, क्या नाम है भाई ये, इंग्लैंड पूरा नाम नजर नहीं आ रहा। अच्छा, ये हवाला साथ में जिया भाई ने शेयर किया था इतनी देर में, उनका नेट थोड़ा फंस गया है, वो शायद बात करना चाह रहे हैं। जी, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। जिया भाई करें आप बात, थोड़ी सी डिले है, आप बात करें। जी, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। चूँकि मैं ये बात करने वाला था, वो पता नहीं क्या बात है। आमन नज़ीर भाई, यकीन करें मैंने ये हवाला निकाल के रखा हुआ था जो भी आपने पढ़ दिया पहले ही, वो मुर्दा इस्लाम वाला। माशाल्लाह, दिल को दिल से राह होती है जी। ये आमन नज़ीर भाई का निशान हो गया है। कादियानियों सुन लो, अगर इस जगह पे मिर्ज़ा साहब होते तो सुबह सब्ज़ इश्तिहार शाया हुआ होना था, पेश गोई कबल वकू का इश्तिहार। तो ये अभी मैंने भी वही हवाला निकाला हुआ था। अमर भाई, आपने बता दिया कि मिर्ज़ा साहब जो हैं वो तो कहते थे कि मेरे बगैर आप क्या पेश करेंगे, मेरे बगैर तो इस्लाम ही मुर्दा है, नौज़ुबिल्लाह। और आगे भी एक बात लिखी हुई है, वो भी मैं भी इसके बाद आपको पढ़ के सुनाता हूँ। अभी जो आपने बात की है कि ये हर वक्त कहते हैं हमारा झगड़ा हो जाता है, फातह ईसा का कतन नहीं है। वो भाई, जिस बंदे से लड़ाई है आपकी, जिस कम्युनिटी से आपकी लड़ाई है, मुसलमानों से, भाई उनसे तो पूछ लें भाई आपका हमसे क्या झगड़ा है। वो घर बैठ के ही अपनी तरफ से झगड़े, अपनी तरफ से ही फैसले, खुद ही जनाब अली वो जज बने हुए हैं, खुद ही मुदई बने हुए हैं, खुद ही मुल्ज़म बने हुए हैं। हमसे पूछे ना हमारा आपसे क्या झगड़ा है, हमने क्यों आपको काफिर करार दिया, क्यों आपको इस्लाम के दायरे से खारिज करार दिया, क्यों मुसलमान खुद में तुम लोगों को नहीं घुसने देते, हमसे पूछें, वो हम बताएंगे या आप बताएंगे। बहरहाल ये बिल्कुल इनका टोपी ड्रामा है। और वही दीवार चीन जो इन्होंने मिर्ज़ा साहब के सामने खड़ी की हुई है, उन दीवार चीन की ईंटों में से एक ईंट ये भी है कि बस मुसलमानों को जो है ना, बस ऐसे जो है वो टॉपिक्स में उलझाए रखें कि जिनका मिर्ज़ा साहब से कोई लेना देना नहीं है। आज़म सैफ़ी जो आपका टॉप का मरबी है, वो सिर्फ इसके जो है ना, उसने टॉपिक मुझसे तय किया था कि या तो फातह ईसा पे बात करनी है। मैंने
आजम सैफी से कहा था, मैंने कहा यार हमेशा आप लोग ये बात करते हो कि इस टॉपिक पे बात, आज मुझे बता तो दो इसका लिंक क्या है मिर्ज़ा साहब से। वो आपका टॉप लेवल का मुरब्बी है। कोई भी कादियानी आपका टॉप का आ जाए हमें बताए, मेरे सामने अमन नज़ीर भाई हमारे सामने बैठ के बताए कि भाई इसका मिर्ज़ा साहब से क्या लिंक है। लेकिन जी लाजवाब होके उठेगा, हाथ खड़े करके उठेगा, कबूल करके उठेगा कि या तो निकल जाएगा चुप करके, बात इधर उधर घुमाएगा नहीं, तो उसके पास कोई जवाब नहीं होगा इसका कि इसका भाई मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी से कोई लिंक नहीं बनता। कभी दूसरे मौके पे हम आपको बताएंगे कि कैसे। अभी मिर्ज़ा साहब की सुन लें। मिर्ज़ा साहब ने जो आपके लिए फ़ैसला किया हुआ है, जो बयान करके गए हैं, इस यही तो वजह है कि आपके मुरब्बी मिर्ज़ा साहब की तालीमात पे बात नहीं करते। ये मेरे सामने रूहानी ख़ज़ाइन की जिल्द 3 है, सफ़ा इसका 171 अज़ाला हाम हिसाबल। इस पे आपके मसीह मऊद साहब लिखते हैं, अव्वल तो ये जानना चाहिए कि मसीह के नज़ूल का अकीदा कोई ऐसा अकीदा नहीं है जो हमारी ईमानियात की कोई जुज़ या हमारे दीन के रुकनों में से कोई रुकन हो, बल्कि सदहा पेशगोइयों में से एक पेशगोई है जिसको हकीकत इस्लाम से कुछ भी ताल्लुक नहीं। जिस ज़माना तक ये पेशगोई बयान नहीं की गई थी उस ज़माना तक इस्लाम कुछ नाकस नहीं था, और जब बयान की गई तो इससे इस्लाम कुछ कामल नहीं हो गया। आपके मिर्ज़ा साहब कहते हैं ये जो आपके मरबियान हैं इन्होंने उल्टी गंगा बहाई हुई है। और मिर्ज़ा साहब कुछ तालीम दे गए हैं, वो कहते हैं मुझे पेश करो, मेरे बगैर तो नौज़ुबिल्लाह इस्लाम ही मुर्दा है, तुम मुर्दा इस्लाम पेश करोगे मेरे बगैर। उस पर ये बात नहीं करते। और जिस बात के बारे में मिर्ज़ा साहब ने कहा है कि इसको हकीकत इस्लाम से कुछ भी ताल्लुक़ नहीं है, ना कोई ईमानियात की जुज़ है, ना कोई दीन के रुकनों में से रुकन है, उस पर सारा दिन इन्होंने रोला डाला होता है। हमारा तो मुसलमानों का यही इख्तलाफ है या तो फातिहा ईसा का। वो भाई जिसको नबी माना है उसकी बात भी माननी है, या फ्रेम में फ़ोटो सजा के रखने के लिए रखा हुआ है मसाया है काम, बस यही काम है उनका, उसकी कोई बात भी माननी है आपने। और जो मिर्ज़ा साहब की बात नहीं मानता वो मैं भी आपको बताता हूँ उसके बारे में मिर्ज़ा साहब क्या फरमाते। अगला सुन लें जी। आगे है जी मेरे पास, अभी मैंने डिस्प्ले एक ही किया हुआ है, मैं दूसरा हवाला आपको बता देता हूँ, पढ़ के सुनाऊंगा। सारे हवाले डिस्प्ले करने में थोड़ा टाइम लगता है, टिकटॉक पे हैं चुके हम। तो अगला हवाला है जी रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 20 सफ़ा नंबर 259 259। इसमें मिर्ज़ा साहब क्या कहते हैं कहते हैं क्योंकि अव्वल तो हयात तो वफ़ात मसीह का मसला कोई ऐसा मसला नहीं जो इस्लाम में दाखिल होने के लिए शर्त हो। यहाँ भी हिंदू या ईसाई मुसलमान होते हैं, मगर बताओ कि क्या उससे ये इकरार भी लेते हो? लो जी, ओ भाई आप लोगों को कौन से इस्लाम में दाखिल करते फिर रहे हैं जिस पर जो है दाखिल होने के लिए ये शर्त है कि पहले या तो फातिहा ईसा पे बात करनी है तो फिर ही आपके वाले इस्लाम में दाखिल हो पाएंगे वो। और मिर्ज़ा साहब तो कहते हैं ये ऐसी कोई शर्त ही नहीं है। ये दूसरा वाला मिर्ज़ा साहब का, तो आप गौर करें कादियानी हजरात के ये मुरब्बियान आपको किस लाइन पे चढ़ाए हुए हैं। वो मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि ये इस्लाम में दाखिल होने के लिए कोई शर्त नहीं है, और ये मुरब्बी क्या आपको टोपी पहनाते हैं यही कि सच्चा इस्लाम तो हमारा है, हम सच्चे इस्लाम को फॉलो करते हैं, हम सच्चे इस्लाम की तालीमात पेश कर रहे हैं, हमारी तरफ आएँ, मसीह मौद साहब आ गए हैं, ये सच्चा इस्लाम है, इसकी तालीमात हैं। और तालीमात क्या है जी उस आपके सच्चे इस्लाम की? पहले है तो फातिहा ईसा पे बात होगी जी। तो मिर्ज़ा साहब क्या कहते हैं? वो कहते हैं भाई ये तो इस्लाम में दाखिल होने की कोई शर्त ही नहीं है। तो अब आप सोचें, जो ये कादियानी चंदे देने वाली मखलूक जो है वो आप सोचें कि भाई आप मिर्ज़ा साहब को फॉलो कर रहे हैं या ये सोशल मीडिया के मुरब्बियों को। मिर्ज़ा साहब कुछ कहते हैं, ये कुछ कहते हैं, वो मशरक़ को जाते हैं, ये मगरब को जाते हैं, उनका मुंह ऊपर होता है, इनका नीचे होता है। तो भाई मिर्ज़ा साहब को अगर नबी माना उसकी मानो, इनके पीछे चढ़ जाओ, ये हवाले लेके बताओ, इनसे पूछो जाके कि भाई मिर्ज़ा साहब क्या कह गए, क्यों छुपाते हो हमसे ये बातें? इसी वजह से छुपाते हो, तभी बात नहीं करते मुसलमानों से मिर्ज़ा साहब की तालीमात पे। ये वजूहात हैं कि आप लोगों ने मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी के दीन को छोड़ दिया है, उसकी तालीमात को आपने भी छोड़ दिया और हमें भी गुमराह कर रहे हो मिर्ज़ा गुलाम कादियानी से। तो अगर हमें आप लोगों ने उसको नबी मनवाया है तो तालीम उसकी पेश करो हमारे सामने। तो इसका मतलब है कि यही वजूहात हैं कि आप मौलवी जो भी आपके साथ आता है बात करें, आप कहते हैं नहीं ये तो मसीह मौद को गालियां देता है। सबसे बड़ी गाली आपके मुरब्बी देते हैं आपके मसीह मौद को, सबसे बड़ी गाली। आपके मिर्ज़ा साहब के उतने हम मुखालफ नहीं है जितने आपके मुरब्बियान हैं। मैंने आपके सामने 2 हवाले पढ़े, तीसरा भी पढ़ने लगा हूँ।
मैं तो आपको कह रहा हूं कि भाई मिर्जा साहब की मानो, और ये कह रहे हैं नहीं उन पे कपड़ा डालो, उनसे कपड़ा नहीं उठाना, आपने उनकी कोई बात नहीं करनी, कुरान हदीस से बात करनी है। तो भाई आप बताएं, ये आपको मिर्जा साहब के दीन की तबलीग कर रहे हैं, तालीम दे रहे हैं, उसकी तरफ दावत दे रहे हैं, जब मिर्जा साहब के खिलाफ जो आपके नबी की तालीम के खिलाफ बात करे, तालीम दे, वो गुस्ताख है या उससे बड़े हम आपके मिर्जा साहब के गुस्ताख हैं? ये फैसला आपने खुद करना है। ये सबसे बड़े आपके मरबी गुस्ताख हैं आपके मिर्जा साहब के। सबसे पहले इनसे बरात का ऐलान करें। लें जी, मेरे सामने है जी मलफूजात मिर्जा साहब के, और ये मलफूज है जी 9 जुलाई 1900 का। मिर्जा साहब इसमें लिखते हैं, सफ़ा नंबर इसका 352 है, 352। आपके मिर्जा साहब कहते हैं, हमारी ये गर्ज हरगिज नहीं कि मसीह की वफात व हयात पर झगड़े और मुबासा करते फिरो। लो जी कादियानी हजरात, अहमदी हजरात, अब आपके पास आपके मसीह मौद का फरमान पहुंच गया है। आपने अपनी निजात का मदार मिर्जा साहब को करार दिया हुआ है। पूरी उम्मत मुसलमान 2.25 अरब मुसलमानों की आप दिन रात मुखालफत बर्दाश्त करते हो, ठीक है, वो आपने आप में आपको घुसने नहीं देते, उनकी नफरत बर्दाश्त करते हो, उनकी पाबंदियां बर्दाश्त करते हो, उनकी सख्तियां बर्दाश्त करते हो। किस लिए? मिर्जा साहब को मानने की वजह से। लेकिन असलियत क्या है कि आप मिर्जा साहब के उल्ट चल रहे हो। तो आप सोचो तो सही, कहाँ खड़े हो? आसमान से गिरा खजूर में अटका, ना इधर के रहे ना उधर के हम। तो भाई किसी, अगर आपने मिर्जा साहब को मान लिया तो उसकी साइड पे हो जाओ। आप इनके पीछे लगे हुए। वो कहते हैं कि हमारी ये गर्ज हरगिज नहीं कि मसीह की वफात हयात पर झगड़े और मुबासा करते फिरो। ये एक अदना सी बात है। लें जी, मिर्जा साहब आपके फैसला करके गए कि ये बिल्कुल एक अदना सी बात है, हमारी ये गर्ज हरगिज नहीं है कि हम जनाब वफात हयात पे झगड़े करते फिरें। अब आप अपने हकम का फैसला सुन लें कि ये कादियानी मरबियान जो आपको आपके मिर्जा साहब की तालीमात से दूर लेके जाते हैं, भगाते हैं, छुपाते हैं, इनके बारे में आपके मिर्जा साहब ने क्या फ़ैसला किया हुआ है और ये आपको किस लाइन पे चढ़ाए हुए हैं। ये रूहानी ख़ज़ाइन मेरे सामने खुली हुई है, हवाला नोट कर लें। जो मैंने हवाले बताएं जाके टैली कर लीजिएगा, ख़ुद अपनी कुतुब से देख लीजिएगा। अगर बात ये वहाँ मौजूद ना हो, मैं ज़िम्मेदार हूँ। रूहानी ख़ज़ाइन वॉल्यूम 17 पेज 64 जिल्द 17 सफ़ा नंबर 64। मिर्ज़ा साहब क्या फरमाते हैं? कहते हैं क्या तुम चाहते हो कि खुदा का इल्ज़ाम तुम्हारे सर पर हो और तुम्हारे अमल हबत हो जाएं, यानी ज़ाया हो जाएं, और तुम्हें कुछ खबर ना हो? जो शख्स मुझे दिल से कबूल करता है वो दिल से इताअत भी करता है और हर एक हाल में मुझे हकम ठहराता है और हर एक तनाज़े का मुझसे फ़ैसला चाहता है। मगर जो शख्स मुझे दिल से कबूल नहीं करता, इसमें तुम नखुव्वत और ख़ुद पसंदी और ख़ुद इख्तियारी पाओगे। पास जानो कि वो मुझ में से नहीं है। ये आपके मरबियान जो आपको आपके मिर्ज़ा साहब के ख़िलाफ़ तालीमात दे रहे हैं, मिर्ज़ा साहब कहते हैं ये मेरे विचों नहीं, ये हम में से नहीं है, क्योंकि वो मेरी बातों को जो मुझे खुदा से मिली है इज्जत से नहीं देखता, इसलिए आसमान पर इसकी कोई इज्जत नहीं है। ना आसमान पे इज्जत है ना ज़मीन पे। इधर भी छितर खा रहे हैं, उधर भी छितर खाएंगे। तो आपको हम लोग आपके मिर्ज़ा साहब की तालीमात की तरफ लेके जाते हैं कि आप जाके मिर्ज़ा साहब की कुतुब पढ़ें ताकि आपकी बंद आंखें खुलें कि आपने किस बंदे को नबी माना हुआ है। और ये कादियानी हजरात, और ये तो हमारा मौक़िफ़ है ना, हम कहते हैं ना आपको, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम तो हमेशा आपसे यही कहते हैं कि न्यूट्रल होकर मिर्ज़ा साहब की किताबें पढ़ लें, हक और सच आप पे वाज़े हो जाएगा। आप कतअन इस बंदे को, अगर आपकी नसीब में अल्लाह ताला ने ये सआदत लिखी हुई तो वापस मुसलमान हो जाएंगे या फिर मुल्हद हो जाएंगे। लेकिन मिर्ज़ा साहब की किताबें न्यूट्रल होकर पढ़ने वाला बंदा, सवाल ही नहीं पैदा होता कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी को वो नबी मान जाए। ख़त्म, खल्लास। पढ़ के देख लें। ये कादियानी हजरात आपको इसलिए नहीं नज़दीक जाने देते। हमें कहते हैं जी आपने किताबों में पाबंदी लगाई हुई है, और पाबंदी हमने नहीं, आपके मरबियों ने लगाई हुई है। सारा दिन आपको कहते हैं देखें जी मुसलमानों ने पाकिस्तान में पाबंदी हमारी कुतुब पे लगा दी है, उठाओ जी हमारी कुतुब से पाबंदी। इसमें इतना बड़ा मिर्ज़ा साहब ने इल्म का समंदर बहाया हुआ है कि जो बंदा पढ़ेगा सारे धड़ाधड़ दिन रात मरज़ई होते जाएंगे। तो ये मुसलमानों ने देखा ना हमारी किताबों में पाबंदी लगा रखी है। आपको टोपी ये पहनाते हैं, और ख़ुद इन्होंने मिर्ज़ा साहब की किताबों में पाबंदी लगाई हुई है कि आप लोग आम कादियानी अहमदी ना पढ़ सके। कभी इन्होंने
आज तक मुझे बता दें कि मिर्ज़ा साहब ने जो ये 83-84 किताबें लिखी हुई हैं, जो रूहानी खजाइन में सारी जमा की हुई हैं 23 जिल्दों में, आज 125 साल तारीख में आपके MTA को चले हुए भी कम से कम 30-35 साल हो गए। तो बताएं इन 35 सालों में जब से ये आपका MTA चैनल चला है, आज तक मिर्ज़ा साहब की सारी कुतुब इन्होंने टीवी पर पढ़ के सुनाई हो तुम लोगों को? क्यों नहीं सुनाते ये? भाई जो बंदा आपका हकम है, जो सही तलीम इस्लाम की आपके लिए लेके आया, वो किताबें लिख लिख के काली कर गया, क्यों नहीं पढ़ के सुनाते? आखिर क्या इनमें ऐसी प्रॉब्लम है कि ये आपको नहीं पढ़ के सुनाते? चलो हमसे ये बहस नहीं कर सकते, हमें कहते हैं जी ये तो हाशियाराई करते हैं, हवाले तोड़ मोड़ कर पेश करते हैं, अगला पिछला सफ़ा नहीं पढ़ते। वो भाई खुद ये आपको क्यों नहीं अगले पिछले सफ़े पढ़ के सुनाते? आज तक इन्होंने नहीं सुनाई, क्यों? वजह ये है। अच्छा, अब फैसला आपने करना है कि मिर्ज़ा साहब के मैंने हवाले आपको बता दिए कि ये हयात वफ़ात ईसा का कोई मसला ऐसा नहीं जो इस्लाम में दाखिल होने के लिए शर्त हो, ना ही हमारी ये गर्ज है कि हम इस बहस में पढ़ें कि जनाब हयात वफ़ात ईसा के मसले पर दिन रात मुबाहिसे करते फिरें। नहीं, मिर्ज़ा साहब कहते हैं ये हमारी गर्ज नहीं है। और मुरब्बी क्या कहते हैं कि जी अव्वल तो हमारा झगड़ा ही यही है। और मिर्ज़ा साहब ने क्या लिखा है आपके? मिर्ज़ा साहब ने कहते हैं जो मेरी बात नहीं मानता, मुझसे फैसला नहीं चाहता, मेरी बातों को इज्जत नहीं देता, वो मुझ में से नहीं है। ये आपके मिर्ज़ा साहब के फॉलोअर नहीं है, ये जिनकी फोटोएं लगी हुई हैं ऊपर, इसलिए ये भागते हैं। ये सिर्फ चंदाखोर पार्टी है, इनकी तनख्वाहें लगी हुई हैं, महीने बाद आपके दरवाजे पे कुंडी खड़काते हैं, निकलो जी बाहर अहमदी साहब, अपना वादा पूरा करें, जो वादा लिखवाया था पैसे कटो, पैसे लेके निकल जाते हैं। और आपको मिर्ज़ा साहब की तालीमात से दूर किया हुआ है इन्होंने। मौलवी कहे तो जी ये पर्चियाँ हैं, खुद ये पढ़ के नहीं सुनाते। आप किसके पीछे लगे हुए हो? किसको फॉलो कर रहे हैं आप लोग? ना आप इस्लाम में रहे, इस्लाम से भी निकल गए आप, ना आप मिर्ज़ा साहब के मजहब पे रहे, आप किधर जा रहे हैं? आप लोगों ने को इन्होंने बेवकूफ़ बनाया हुआ है सिर्फ चंदे लेने के लिए। आपकी ज़िंदगी, आपकी हयात, आपकी मौत, आपकी दुनिया, आपकी आखिरत सिर्फ चंदा देना रह गया है, सिर्फ चंदा बस। आज आप चंदे देने बंद कर दें, ये पूछेंगे भी नहीं आपको। और चंदा लेने के बावजूद ये आपको मिर्ज़ा साहब की तलीम से आगाही नहीं देते, रोशनास नहीं करवाते, तो फिर ये कसूरवार नहीं है, ये आपको गुमराह नहीं कर रहे, आप खुद गुमराह हो रहे हैं। वो भी पैसे दे के महाना जो है वो 15% अपनी आमदन दे के आप ये गुमराही खरीद रहे हैं। अगर 15% दे रहे हैं तो कम से कम वो मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के अकीदे, उसके मज़हब, उसके दीन के लिए तो दो। इस्लाम तो तुम्हारी किस्मत में नहीं है, तो कम से कम मिर्ज़ैयत ही तो सही तरीके से इख्तियार कर लो ना, बीच में लटके हुए हो। तो बहरहाल ये मेरा आज का पैगाम था आप लोगों के लिए, तमाम अहमदी हज़रात के लिए, कि आप लोगों को अल्लाह ताला ने अक्ल दी है। मिर्ज़ा साहब की कुतुब आपके सामने पड़ी हुई हैं, ये दिन रात जो आपकी ये मरबियान डंडोरा पीटते हैं कि जी हमारा तो बस ये एक ही झगड़ा है इनसे। मिर्ज़ा साहब कहते हैं हमारा ये कोई झगड़ा नहीं है। और दूसरा मसला जो है वो ख़त्म नबूवत का, ये कहते हैं जी इजराए नबूवत पे हमसे बात करें। इजराए नबूवत आपके मिर्ज़ा साहब ने, अभी मैं वो टॉपिक नहीं छेड़ना चाहता, फिर किसी टाइम दूंगा। आपके मिर्ज़ा साहब ने कोई 50-60 जगह पे बड़े बड़े मजमून लिखे हुए हैं, जिसमें आपके मिर्ज़ा साहब ने बयान किया हुआ है कि मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद किसी नबी ने नहीं आना, नबूवत ख़त्म, ज़िल्ली बरूज़ी भी ख़त्म, वो इनाम वाली जो मिलनी थी वो भी ख़त्म, आई एम फाइनल पीस। मिर्ज़ा साहब कहते हैं मैं लास्ट वन हूँ, अब मेरे बाद किसी ने नहीं आना। और ये आपके मरब्बी दिन रात आपको कहते हैं आए कुरान से इजरा नबूवत पे बात करते हैं। यार आपको अक्ल नहीं है? जिसको नबी मानना है वो कहता है मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद किसी भी कोई नबी नहीं है, और ये आपको कहते हैं इजरा नबूवत पे बात करें। तो दे चंदे भी डबल कर दे चंदे। जिया भाई ये मुखन्नस ने मुखन्नसां दा काम नहीं मैदान च निकलना, तुसी जिन्नी भी गैरत दिवा लो, लेकिन वो एक मैडिकल इशू है, वो किवें निकलन। एक मुखन्नस जिहदा नाम मुबारक अहमद है, वो हुण पिछे यार मेरे को इस टाइम एक मोबाइल है, मैं बराड़ चला रहे हैं, तू आडियो ते आडियो तुन रहे हैं, चलो जेड़े तू टेक्स्ट लिखे ने वो मैं पढ़ ले ने। मेरा चैलेंज है तमाम उम्मत को, फलान को, बत्तरियों को, भाभी वो तो इत्थे मारे पर्सनल च पैरां च डिगे जे कदमां च, इत्थे मरो यब्बो, असी लाइव बैठे हैं, असी बराड़ ला के बैठे, इत्थे मरो ना। ये किहड़े चैलेंज ने जेड़े पिछों पिछों जाके ते व्हाट्सएपां ते देंदे फिरदे जे? असी भी साडा चैलेंज जाली, यानी साडा चैलेंज की प्लास्टिक दा है? आखे जी हम बराड़ पे बैठे हैं, तो यह भी बराड़ है। अगर यही बनना है कि हम बराड़ पे बैठे तो यह की है? यह बराड़ नहीं है, यह की है? ये जंगल च लाई, असी किसी गार के अंदर लाई भी, तुहानूं आंदे बाहर शेर बैठा है,
ਇੱਥੇ ਕੀ ਮੌਲਵੀ ਛੁਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਇੱਥੇ ਮਰੋ। ਮੁਬਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨਨ ਦੂਸਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ, ਇੱਧਰ ਯੱਬੋ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਾਂ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਨਾ ਠੋਕੋ, ਉੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਂਗ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਆਓ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੰਡੋ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਉਮਤ ਦੇ, ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਉਮਤ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆ ਬੈਠੇ ਆ 5-6 ਬੰਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਰ ਲਵੋ। ਵਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਚੈਲੰਜ ਦੇਣੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖੰਨਸਾਂ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਖੰਨਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢੋ ਬਾਹਰ, ਮਾਰੋ। ਘਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜੰਬਾ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰਨ ਡਿਆ ਤੇ ਮੁਖੰਨਸ ਭੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਦਾਨ ਚੋਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਮਤ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਬੜਕਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਪੀਰ ਕੱਢੋ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਕੁਕੜੀ ਕੜੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਫਿਰ ਉਮਤ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉਲਮਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਇਮਾਮੇ ਕਾਬਾ ਨਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਾ ਦਿਓ ਜੇਲਮੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਈਏ ਫਿਰ? ਆਪਣਾ ਕੋ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੁੱਕੜ ਕੱਢੋ ਬਾਹਰ। ਸ਼ੋਰਿਓ ਜਿਓ ਮਤਲਬ ਇਧਰੋਂ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਪਰਸਨਲ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਿੰਤਾ ਕਰਨ, ਉਧਰੋਂ ਛਿਲਣਾ ਤੇ ਬਰਾੜ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਭੱਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ, ਕਿਤੇ ਟਿਕਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। करो जी गल करो जी। मैंने बस थोड़ी सी बात करनी है भाई, 2-4 हवाले देने हैं, अगर किसी अहमदी की समझ में आ जाए ठीक है, नहीं तो जिस लाइन पे लगे हैं वो लगे रहेंगे। हमारे बोलने से या करने से उन्होंने कुछ नहीं होना। बात आपके वो पहले जो भाई ने की है, ये चंदाखोर जमात है, जितना कुछ चंदा देता जाएगा वो उसकी जय जयकार करते जाएंगे। इनकी कज़ब बयानी, इनकी तावीलात, इनके झूठ वो सबके सामने यहाँ है। इनकी एक मिर्ज़ा की किताब है कश्ती नू, शायद आपकी नज़र से गुजरी है या नहीं गुजरी। उसके अंदर मिर्ज़ा साहब फरमाते हैं जी कि नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह, खुदा ने मेरे साथ हम बिस्तरी की, उसके बाद मुझे दर्दें शुरू हो गई। ये कौन सा सफ़ा है कश्ती नू का भाईजान? ये भाई मैंने आज से 15 साल पहले मैंने पढ़ी थी, ठीक है। मैं अभी इधर पाकिस्तान में नहीं हूँ, आउट ऑफ कंट्री हूँ मैं। अल्फाज नहीं है जो आप कह रहे हैं, ये अल्फाज नहीं है। आपके पास हवाला नहीं है? हवाला मैं आपको दे सकता हूँ लेकिन अभी मेरे पास मौजूद नहीं है। मैंने बोला ना 15 साल मैंने पहले पढ़ी थी। अल्फाज नहीं है, आपको भुलेखा लग गया, ये अल्फाज नहीं है, ये अल्फाज नहीं है। देखें यहाँ पर ना किस तरह के अल्फाज है वो कश्ती नू में इस तरह की कोई बात नहीं मोहतरम। अगर इस तरह की बात आप यहाँ से रिले करेंगे, क्योंकि लाइव चल रही है और वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं बाहर बैठ के वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर हमारी ब्रॉड से कोई ऐसी बात जाएगी जो जिसकी सनद नहीं होगी, जो दुरुस्त नहीं होगी, तो वो हमारे ऊपर करेंगे। तो आप मेहरबानी करें सर। वो चलो मैं इंशाल्लाह भाई, मैं इंशाल्लाह आपको कल या परसों जब भी लाइव आओगे ना, मैं आपको हवाले के साथ आपको जो है ना उसका सफ़ा नंबर, मेरी बात में थोड़ा फर्क हो सकता है लेकिन मैंने आज से 15 साल पहले पढ़ी है मुझे, क्योंकि 15 साल हो गए मुझे आउट ऑफ कंट्री आए हुए। किस मुल्क में हैं आप? मैं इधर दुबई में हूँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं लेकिन कश्तियों में इस तरह का हवाला नहीं है। वो है वाकया, वो है इस्लामी कुर्बानी में, वो काजी यार की लिखी हुई किताब है, उसमें इस तरह की बात लिखी हुई है। जो आप बात बयान करिए कश्तियों की बात नहीं है। तो बहरहाल आप और कोई बात कर लें, उनके बारे में जितनी बातें हमने बयान की हैं, साथियों ने बयान की हैं, अगर इतने से राम नहीं उनको आना तो आपके बयान करने से क्या राम आएगा? नहीं वो कुछ नहीं, वो तो मैंने आपको भाई पहले ही बोला ना कि ये चंदाखोर पार्टी है, ठीक है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इन्होंने मिर्जे के किरदार के ऊपर कभी बात नहीं करेंगे, मर जाएंगे, मौत कबूल कर लेंगे, लेकिन मिर्जे के करैक्टर के ऊपर कभी बात नहीं कर सकते। ये करैक्टर है ही नहीं ना ऐसा। अच्छा अमर भाई, अभी जो फरूक भाई ने मुबारक के मैसेज की बात की है ना, तो पर्सनल में कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, उसके बारे में भी थोड़ा सा आप बता दें कि मुबारक मरज़ई जो है ना ये भी भागा हुआ है, और भागा किस बात पे हुआ है कि माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। ये देखिए इनकी हरकतें देखें कि उसने ये दावा किया था कि माज़अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी अकायद शिरकिया थे और उनकी तस्हीह हुई थी, और वो तस्हीह पेश करेगा। इस बात पे वो भागा हुआ है। आमिर भाई इसकी पूरी तफसील आपको बता देंगे। मरज़ई ये जिसका आपने जिक्र किया ना फरूक भाई, ये व्हाट्सएप ग्रुप में ये बात करके भागा हुआ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिन अकायद की तस्हीह हुई है ना, वो ये बताएगा। कब बताएगा पता नहीं, क़यामत वाले दिन बताएगा जी। वो घर का सामान अबू बकर भाई शिफ्ट कर रहा है अभी तक। आहो जी, वो पंजाबी दी एक मिसाल है कि मिस्त्री ते मजदूर घर वाड़ने बड़े सौखे ने ते कड्ढने बहुत औखे ने। वो वड़ गए ने हुण ते वो नहीं निकलते पे। दुआ करो सारे साथी मिल के, अज बैठे हो सारे मौलवी लोग हो, अल्लाह ताला तुहाडी दुआ कबूल करे। ए मेरे पीछे कहना आमीन। या मालिक मौला या खालिक कायनात है मालिक कुल, ए जिहड़े मजदूर ते मिस्त्री इन्हां मुरब्बियां दे घर वड़े हुए ने 5 साल तो, इट्टां कदी थुड़ जांदियां ने, कदी पानी कदी रेत, और उस वजह तो काम डिले वे।
ਮੁਨਾਜ਼ਰਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਐ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕੋ ਮੌਲਾ, ਐ ਰੱਬੇ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦੇ। ਆਖੋ ਆਮੀਨ। शुक्र है कि निकल जाए। आमीन। आमीन बिल जहर करो। भाभी बोलो और भाभी बोलेगी बोलो। छत पाओ या काम बंद कराओ। और भाभी आमीन बिल जहर करो। पार पाओ तो छत पाओ। अपना क्या नाम है आपका, फरूक भाई? ये आवाज उसको सेंड कर दें। सुन रहे हैं ना? सुन रहे हैं। और सबर कर ले, मैं जॉब ते हां, मैं तेनों दसना वा कि किहड़े अकायद दी तस्दीक होई है, ठीक है? और सबर कर ले, मैं जॉब ते हां, मैं तेनों दसना वा कि किहड़े अकायद दी तस्दीक होई है, ठीक है? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਾਬਰ ਪੀਆ ਨੇ ਬਣਾ ਛੜਿਆ ਉਦੋਂ ਦਾ ਨਾ। ਸਬਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ऐसा दुआ करो जी, दुआ करो कि जॉब भी पूरी हो जाए जी, अल्लाह ताला रहम करे जी, दुआ करो। फिल बदी झूठ बोलणगे, शर्म नहीं आएगी कि भाई ऐसी गल अल्लाह दे नबी अल मंसूब कर रहे हैं। अल्लाह दे नबी ने फरमाया मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। जिन्हें मेरे अल कोई ऐसी गल मंसूब की थी जेड़ी मेरी नहीं है, तो उन्हें अपना ठिकाना जहन्नम च बना लिया। इन्होंने खुदा दा खौफ ही नहीं है, झूठ बोलणगे सारा दिन। ओए तुहाडे बारे नबी पाक ने फरमाया तुसी बांदर ते सूर हो। ओए तुहाडे बारे अल्लाह दे नबी ने फरमाया तुसी सारे 72 जन्मी हो। वो तुहाडे बारे अल्लाह दे नबी ने फरमाया तुसी बदतरीन मखलूक हो। झूठ बोली जाणगे, कड़ के गल्लां, पता भी है गलत गल है, ज़ईफ रवायत है, मौजू और मन घड़त है, नबी पाक दी गल नहीं, उहदे बावजूद तोहमतां लाई जाणगे अल्लाह दे नबी ते, सिर्फ और सिर्फ इस मिर्जायत नूं सच्चा साबित करने वास्ते। बेजोड़ गल्लां मैच करन दी कोशिश करनगे। जे मिर्जा साहब ते इतराज करदे हो ते साडे तुहाडे नबी पाक ते भी ते इतराज फलाने ने कीता सी, जे नहीं भी कीता तां भी आखणगे। झूठ बोलणगे, बदबयानती करनगे। अल्लाह इन्होंने हिदायत दे। आज दा प्रोग्राम बहुत शानदार होया है और बहुत अच्छा साथियों ने जेड़े अपने अपने बयान रिकॉर्ड कराए ने। मेरा नहीं ख्याल कि इहदे बाद हुण को मिर्जाइयां दे खुड किसे च पानी पाना रह गया। सारियां खुड्डां हुण इत्थे निकलना बनदा है। जेड़े बाहर बह के रिकॉर्डिंग करन लगे हो ना, इत्थे हुण मारना बनदा है। हुण इत्थे किसी इन्हां चों फड़ के किसी मनाजर नूं मैदान च लियावना तुहाडा बनदा है। ते जे हुण भी तुसीं ना आए तो फिर गल मिर्जा साहब वाली सच्ची होनी है। मैदान में निकलना किसी मुखन्नस का काम नहीं, फिर कोई साबित होना। बाकी गुंजाइश ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਡਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਨੇ, ਕਰੰਟ ਨਾਲ ਤਾਰ ਲਾਣੀ ਪਏਗੀ ਕਰੰਟ ਵਾਲੀ, ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? नहीं, पानी गर्म है इंशाल्लाह। उम्मीद है कि गर्म तार मारती है, वो नहीं लानी हो। करंट तार तो मार ही छड़ती है ना। गर्म ओए नहीं मारदे, ओए किथे मारदे ने मुतमैन बगैरत ने। कल MTA ते एक ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਨਜ਼ਮ ਸੁਣਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੌਲਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਇਹ ਮਰਾਸਪੂਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਲਾ ਮੇਰਾ ਜੀਵੇ ਆਕਾ ਕੋਈ ਰੱਸੀ ਬੰਨ ਲਈ ਕੱਸ ਕੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਕਿ ਓਏ ਜਾਹਲ ਮੁੱਲਾ ਵੇ ਅਸੀਂ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ। ਇੰਜ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਰਲਾ ਕੇ ਪੜ ਕੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ਾਲਾ ਮੇਰਾ ਜੀਵੇ ਡੋਲਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਓਏ ਜਾਹਲ ਮੁੱਲਾ ਵੇ ਅਸੀਂ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ। ਭਾਈ ਜਾਨ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਢੀਠ ਨੇ, ਉਹ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਰਾਂ ਪਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਪਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਮੀਰ ਸਲੀਮ ਦੀ DP ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੇ ਲੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਖੁੱਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੰਜ ਜਾ ਕੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿਓ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਢੀਠ ਔਰ ਮੁਤਮਿਨ ਬਗੈਰਤ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਲਿਖ ਲਵੋ ਮੌਲਵੀਓ, ਕੋਈ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਲੈ ਅੱਜ ਦੀ ਬਰੌਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ 7 ਭੈਣਾਂ ਚੋਂ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ 1 2 3 4 5 6 7 ਭੈਣਾਂ, ਇਹਨਾਂ 7 ਭੈਣਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ 8ਵਾਂ ਭਰਾ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਵੇ, ਇੱਥੇ ਬਰੌਡ ਤੇ ਚੜ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਬਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? अच्छा हमारी तरफ में चैलेंज है कि पिछली गाल कोई नहीं दोहराई जान लगी, सारे ही मकरूज ने। सबका गला से सारे मकरूज ने, लेकिन नवे सिर गाल छेड़ लो। पिछले मामलात पिछला कर्जा थोड़े को ना मंगते हैं, नवी गाल छेड़ो, नवा किस्सा करते हैं थोड़े ना पैरवीए कैस ना फरहाद करेंगे, हम तर्ज जुनू और ही इजाद करेंगे। आ जाओ फिर नवा ही को कढ़ने, आ जाओ। वाकई पुराने उधार नहीं दिते जाने, मरो तो मैदान च तो निकलो, कोई नवी गल ही छेड़ लेने, कोई नवा मिर्जा साहब का कोई इश्क का किस्सा छेड़ लेने, पर आओ तो सही।
आओगे तो गल होएगी कि अपनियां खुड्डां च बह के अंदरों ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹ ਲਲਕਾਰਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਣੀਆਂ ਤੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਣੀਆਂ ਹਲਾ ਮੌਲਵੀ ਦੌੜ ਗਏ ਨਸ ਆ ਮੌਲਵੀ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ਮੌਲਵੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਕਿੱਥੇ ਨੱਟ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਲਾਈਵ ਆਨੇ ਆ ਤੇ WhatsApp ਤੇ ਮਿੰਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਜੀ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰੋ WhatsApp ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਮ TikTok पे बैठे उधर आ जाए ਉਹ ਜਾਈਏ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਮਸਲਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਖੋੜ ਚੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਈਏ ਹੱਦ ਯਾਰ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਤੇ ਬਗੈਰਤੀ ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫਾਰੂਕ ਭਾਈ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਇਹ ਕਿ ਤੇਰੀ ਤਬਲੀਗ को दुनिया के किनारों तक पहुंचाऊंगा। अच्छा दूसरी मिर्जा साहब ने तलीम ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਦਬ ਲਿਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਬਲੀਗ ਜਿਹੜੀ ਕਿਨਾਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਣੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੱਪ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਟਰੰਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਤਾਲਾ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਟੰਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਇਹ ਕੌਮ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। तारीख अपने आप को दोहरा रही है फरूक भाई, तारीख अपने आप को दोहरा रही है। छोटी जी गालें करन दे रही एक तारीख वो भी दसती है कि अगे के मिर्जा साहब सी पिछे पिछे शेख बटालवी गंडासा लगे सी। मिर्जा साहब का ध्यान तो लुधियाने, शेख बटालवी लुधियाने। मिर्जा साहब तकरीर ना करें दा बहाना पाक उतू नसे अमृतसर शेख बटालवी पिछे, उतू नसे मिर्जा साहब गुरदासपुर शेख बटालवी फिर पिछे, उतू नसे लाहौर फिर पिछे तो मोड़ थोड़ के फिर मोड़ के आन लुधियाने आन के फिर मुनाजरा होया। ਬਸ ਜੀ ਦੌੜਨ ਵਾਲੇ ਦੌੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਰਾਤ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਸੈਨ ਬੋਲਟ ਅੱਜ ਵੀ ਦੌੜਨ 'ਚ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਦੌੜ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ। ਮੌਲਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਫੜਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆ ਜਿਵੇਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਫੜਿਆ ਉਹ ਮੀਰ ਸਲੀਮ ਨਾ ਦੌੜੀ, ਰੁਕ ਜਾ ਤੇ ਮੀਰ ਸਲੀਮ ਜਨਾਬ ਲੁੰਗੀ ਹੱਥ 'ਚ ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਮਾਰੀ ਦੜੂੰਗੀ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਮੀਆਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੋਂ। ਸਾਰੇ ਦੌੜ ਲੈ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਮੁਬਾਸਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਦੌੜੇ ਨਾ ਸ਼ੇਖ ਬਸ਼ੀਰ ਸ਼ਤਵਾਨੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਦੌੜ ਕਮਾਲ ਹੀ ਆਈ। घरू मिर्जा साहब दलाल दी पोटली पर्चियां दी पोटली मोढ़े ते रख के टुर के चले। मैं दिल्ली चलिया शेख अल कुल मुहद्दिस नजीर संदेलवी साहब नाल मुनाजरा करने उदों ते हिम्मत नहीं पई, गल बनी नहीं ते चढ़ गए बशीर शसवानी साहब ने हथे उत्थे कीता ने मुनाजरा तय कीता ने 5-5 पर्चियां दा मुनाजरा है। त्रीए पर्चे तो बाद सीरत उल महदी लिखिया है कि मिर्जा साहब ਤੇ ਬਾਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਲੋਕਾਂ ਬੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਬੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਣੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਮਣੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਕੱਪੜੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸੱਟੇ ਨੇ, ਕਧਿਆਨ ਉਹ ਪੋਟਲੀ ਵੀ ਪਰਚੀਆਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸੱਟੀ ਨੇ, ਆਣ ਕੇ ਬ੍ਰੇਕ ਕਧਿਆਨ ਲੱਗੀ ਸੀ। अल्लाह तौबा तौबा, हालत दिगर गूं हो गई है जी। ओए होए मौलवी यार तू सही सुना, तू सही मां भैन करना इन्हां दी। तौबा बाहवाला करदा है, ये भी गल है, कोई अपने कोलों गल नहीं करदा, बाहवाला गल करदा। वेखो ना यार किस कदर बेशर्मी दा मुजाहरा है कि वो भी दौड़दा रहा, ये भी दौड़दे फिरदे ने अगे ते दौड़ के ना दौड़ ला के जो लड़ाई चों निकल जाते हैं किसी तरीके लीड़े कपड़े पड़वा के ते दूर जो निकल जाते हैं ना बई हुण मैं लड़ाई वाले को दूर चला गया, उत्थों खलो के पिछे मुड़ के आवाज मारते हैं ओए है किसी च हिम्मत मैनू हथ लवावे, वो जो होर थोड़े जगे होंगे ने फिर दौड़ ला देंगे ने, फिर वो नहर के किनारे जाके ना पर खलो के शाम टाइम फिर आवाज लाते हैं ओए ओ मौलवीओ है किसी माई दे लाल च हिम्मत जिहड़ा इत्थे आके मैनू हथ लावे। वो मौलवी फिर को साइकिल सुकल करांदे ने, कोई रक्षा करांदे ने, उत्थे जांदे ने, उत्तों फिर छाल मार दे अगा नहर च छाल मार दिंदा, थल्ले बह के कहंदा लो जे है जे हिम्मत ते आ जाओ मेरे मगर। इस गल दा हवाला ओ मिर्जा साहब आख्या सी ना ओ इंतजार कर लो, ओ मैनू मार लैण दिओ आपे ही गल खुल जाएगी। मैं सच्चा के झूठा ओ दावे जिंदगी च ठोकने ते अगलियां नू कहना ओए सबर करो मैनू मार ते लैण दिओ, पिछों आपे फैसले कर लेना। वाह जी वाह, ਇਹ 7 ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੀ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਪਿੱਛੋਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੌਣ ਦੌੜਿਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਭਰਾ ਆਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ 7 ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇ ਮੈਦਾਨ ਚ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬੂ ਵਫਾ ਵਾ ਪੀਰ ਮੇਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਵਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਦਾਨੀ ਨੇ ਮੈਂ ਜਾਮੇ ਆਤਮ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੁਬਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਖੜਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਵਾਅਦਾ ਆਖਰੀ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਆ 93 ਵਾਲਾ ਆਤਮ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੜੇ ਵਾਸਤੀ ਗੇਮ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਇਹ ਨਾ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇ। ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, मीर दा दावा है, ओदा दावा है कि खुदा दा बेटा है, उन्हें कोई ना कोई ठोक भी देनी जी गल, उन्हें कहना राती गल होई मेरी
ਆਹੋ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵਾਂ। ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਰਾਤੀ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮਨਾਜ਼ਰਾ, ਫੇਰ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਲੁਧਿਆਣੇ ਗਏ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਤਕਰੀਰ ਤੇ ਐਸੀ ਸਟੇਜ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪ ਗਏ ਸੀ, ਖਲਕਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਮਰੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਕਰੀਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਬਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਲੋਕਾਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰ ਛੱਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਬਰਾੜ ਹੀ ਕੋਈ ਲਾਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਰਗੇ ਭੇਜੇ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤਕਰੀਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਨੇ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਓ, ਜੋਜ਼ੋ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਹੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਜਰਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਣਾ 10 ਮਿੰਟ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਕੌਣ ਚਲਾਏਗਾ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਵ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਅਮਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਗੱਲ ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਕਰੋ ਜੀ, ਕਰੋ ਕਰੋ ਕਰੋ। ਪੀਰ ਮੇਹਦੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਟਾਂਟ ਕੀਤੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ 1900 ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਤੈਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦਾ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਤੈਅ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦਾ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਇਲਾਮ ਕਰਤਾ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਨਾ ਕਰੀ। ਇਹ ਟਾਂਟ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਇਸੇ ਵਾਲੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਪੂਰੀ? ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਕੀਆ ਜੋਜ਼ਫ ਆਇਆ ਇਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ। ਡਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਈ। ਉਹ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜੋਜ਼ਫ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੜੇ ਮੁਹਤਰਮ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਟਾਸਕ ਕਰੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ। ਨਹੀਂ ਜੋਜ਼ਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਅਬੂ ਬਕਰ ਮੀਰ ਭਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਰਨਾ। ਜੀ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ। ਜੀ ਜਨਾਬ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮੌਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਨਾਬ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਨੱਚਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਚੀਮ ਚਮੂਣੇ ਤੇ ਚੈਲੰਜ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ ਜਨਾਬ ਉਮਤ ਮੁਹੰਮਦੀਆ ਨੂੰ। ਉਮਤ ਮਰਜ਼ਈਆ ਚੈਲੰਜ ਦਿੰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ। ਇਹ 7 ਭੈਣਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਟੰਗ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਅਹਿਮਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ 'ਚ ਵੱਜਦੇ ਸਨ, ਆ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮੱਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀਆਂ, ਟੱਕ ਟੱਕ ਕਰਕੇ ਵੱਜਦੇ ਸੀ ਜੀ ਹਮਾਰਾ ਇਹ ਵੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ। ਅਸੀਂ 7 ਹੀ ਫੜ ਕੇ ਟੰਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੇ ਚੜੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਲੈ ਆਓ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅੱਗੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਪਵਾ ਦਿਓ ਮੈਚ। ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਖੁਦਾ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ 2 ਘੰਟੇ ਤੇ 39 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ मैदान चो इंज गायब ने जिवें मिर्जा साहब गायब हुए सन। की फरमाना ਤੁਹਾਡਾ? अहिल भाई बहुत शुक्रिया जी, आपने टाइम दिया। अब मैं एक छोटी सी नज़म मैंने लिखी थी, अगर वो इजाज़त दे, क्योंकि कल इन्होंने ना ये जो मीर सलीम है, मैं नाम भी नहीं लेना पसंद करता, इन्होंने 3-4 दिन से अब इनके पास कुछ रह नहीं गया सिवाय गालियों के। मुझे और आमिर नज़ीर भाई को ये गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, इनके पास कुछ रह नहीं गया, तो इनकी जुबान के अंदर इनको जवाब देना चाहिए, अगर आप लोग इजाजत दें तो। ये मीर कर लो जी, कर लो। आजाद दुनिया है जी, कर लो। तुसी भी हर कोई अपनी गल दा जिम्मेदार है, करो। एक सौरा ते एक जवाई, जात इन्हां दी है वे नाई, जब इनको मुनाजरे के लिए बुलाएं तो मुंह पर ले लेते हैं ये रजाई। एक सौरा ते एक जवाई, झूठो झूठ चता लिया ने ऐ, खांदे मरजइयां दे चंदे दी कमाई। एक सौरा ते एक जवाई। अच्छा, ये तो मैं ऐसे इनको छोटी सी मैंने लिखी थी, अभी मैंने पूरी नहीं की, इसको मैं खुदा ने चाहा तो पूरी करूंगा। बाकी रहेगी मुनाजरों की बात, तो गालियों के सिवा अब इनके पास कुछ भी नहीं रह गया। अपनी ब्रॉडों के ऊपर ये बैठे रहते हैं सारा दिन। इनको चैलेंज भी करो कि भैया आप आ जाओ किसी तीसरे बंदे की ब्रॉड के ऊपर। ये आप लोगों की तरफ से तो खैर बहुत ज़्यादा चैलेंज होते हैं, हमारी तरफ से इतने ज़्यादा चैलेंज नहीं है। सिर्फ मसीहों के अंदर एक मैं हूँ या 1-2 भाई और है हमारे, वो ज़्यादातर चैलेंज वगैरह कर रहे होते हैं, उनको भी नहीं ये बुलाते। ये पकड़ते हैं एक ऐसे मसीही को जिसको बेचारे को ना ज़्यादा बाइबल का पता होता है और मिर्ज़ा कादियानी की किताबों से तो वो दूर दूर तक वाकिफ नहीं होता, तो उनसे ये बड़े खुश होते हैं बात करने के लिए। या हमारे कुछ ऐसे पादरी साहिबान को पकड़ते हैं कि जिनको मिर्ज़ा कादियानी का नहीं पता होता, और उनके सामने वो एतराज़ रखते हैं जो मिर्ज़ा कादियानी ने एतराज़ नहीं किए हुए। जैसे कल ये तौरा के ऊपर एतराज़ कर रहे थे कि जी ये देखें, अब हालत आप इनकी ये देख लें कि तौरा जो है वो कादियानी पढ़ाने के लिए बैठे हुए हैं, यानी कि यहूदी और मसीही जो हैं वो दोनों यानी कि दुनिया से ऐसे जैसे ख़त्म हो गए। अब तौरा जो है उसका सही फहम वो मर्ज़ई बताएंगे, ये हालत हो गई इनकी। और उसके साथ साथ गंदी गंदी गालियाँ। मैंने इनको टिकटॉक के ऊपर जब से मैं आया हूं ना, मैंने इनको देख लिया कि टिकटॉक के ऊपर जितना जलील ये यहाँ पर हुए हैं ना, व्हाट्सएप की दुनिया में तो हुए हैं,
लेकिन यकीन करें कि टिकटॉक ने इनको पूरा बरहन्ना करके रख दिया है, कोई पीछे चीज नहीं छोड़ी। इनके अपने बंदे जो हैं वो एक दूसरे को गालियां देते फिर रहे हैं। इन्होंने क्या मुनाजरे करने? अब इनके जो बड़े गुरु साहब थे वो मुनाजरे नहीं कर सके थे, वो भागते फिरे थे। एक मुनाजरा हुआ ना अब्दुल्ला आथम के साथ, अब मिर्जा